अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। साल में 365 दिन होते हैं, हाँ वही 365 है आपका। चलो कोई बात नहीं। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए ध्यान रखना है आपने, पहले भी मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही डिस्कस कर चुका हूं। कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इवन है या ऑड है, यहां ऐसा कुछ दे नहीं रखा। ठीक, देखिए पहला पॉजिटिव इंटीजर आप x लेट कर लीजिए। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। पहला इंटीजर आपने क्या लेट किया, x। दूसरा क्या हो जाएगा, यहां पर जो कॉन्सेक्यूटिव वर्ड है इसका मतलब क्या है, या तो x में मैं 1 माइनस कर लूं x के पहले वाला इंटीजर निकालने के लिए, या x में 1 प्लस कर लूं इसके बाद वाला इंटीजर निकालने के लिए। तो सीधी सी बात है, पहला निकालना है या बाद वाला निकालना है, यहां आप बाद वाला निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि x -1 करना है तो वो भी आपका आ जाएगा। ठीक, हम यहाँ बाद वाला इंटीजर निकालते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, देन सेकंड विल बी, सेकंड क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस कर दिया, आगे वाला कॉन्सेक्यूटिव आ गया आपका। कंडीशन है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हमें करना है तो सम लीजिए, सम हुज स्क्वायर्स, पहले का स्क्वायर x का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। राइट, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा या किस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, ये बात की बात है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है तो ऑब्वियस यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा आपको। ठीक, और आपको उस तरफ जाना ही नहीं है, आपने ये देखना है कंडीशन हमने रखी है उसके हिसाब से क्या आता है, किस टाइप की इक्वेशन आती है। चलो, तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर है। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर देते हैं। भाई बेटे, आपने x प्लस 1 का स्क्वायर किस फॉर्मेट में है, a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, जो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ध्यान रखेंगे आप इस आइडेंटिटी का। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं तो इसके राइट में इस आइडेंटिटी को ये ब्रेसेस में क्लोज कर दीजिए, और आइडेंटिटीज मेंशन करना जरूरी है, किस स्टेप पर आपने कौन सी आइडेंटिटी मेंशन की है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग किया है, तो ये जो किया है हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर वो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, ओपन कर लीजिए इसको, तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म इज इक्वल टू 365। अभी और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर प्लस का ये 1 ले लीजिए और ये 2x हो जाएगा। इसको शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट में, 365 लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा। राइट, ठीक, ये आपका 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x और ये 364 नेगेटिव। 364 नेगेटिव कैसे, माइनस का 365 है प्लस का 1 है, ऑब्वियस माइनस का 364 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम तीनों टर्म में देखिए कॉमन क्या है, 2 है, सिंप्लीफिकेशन है तो x स्क्वायर प्लस कितना x माइनस 364, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा 182 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और 2 को इधर अपॉन में शिफ्ट कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस x
माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2। इसका मतलब 0 हो गया राइट साइड। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए और उसको फैक्टराइज कर लीजिए, तब जाकर के आपके टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आएंगे, x की वैल्यू आ गई, फिर आप x प्लस 1 निकाल लेंगे, राइट। चलो 182 को फैक्टराइज कर लीजिए, 182 2 9 जा 1 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा, वही पुराने वाला केस होगा ना पिछले क्वेश्चन में जो किया था हमने, ठीक है। और ये आपका 13 1 जा, देखिए 182 है, 2 इंटू 7 इंटू 13 है, सीधी सी बात है, ये 14 और ये 13, इन दोनों का प्रोडक्ट 182 हो जाएगा। और इन दोनों का सम की बात करें या डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो अगर हम 14 माइनस 13 करते हैं तो इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है। और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब क्लियर हो गया, हमारे नंबर 14 और 13 है। ठीक है, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम 14 माइनस 13 लिखेंगे क्योंकि इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से रब कर लेते हैं इसको। अब देखिएगा ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म का ग्रुप बना लिया हमने, x कॉमन लिया, x प्लस 14, इसमें माइनस का 13 लेंगे और ये x प्लस 14 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों टर्म्स में x प्लस 14 आपका कॉमन है और ये दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू देखिएगा, इससे कितनी आएगी, अगर इसको इक्वल टू 0 रखे तो x इज इक्वल टू माइनस 14, इसको x इज इक्वल माइनस 13 इज इक्वल टू 0 रखे तो x इज इक्वल टू 13 आएगा। तो 14 नेगेटिव 13 पॉजिटिव, यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x था, तो भाई इसको तो हम लोग अवॉइड कर देंगे, इट विल बी रिजेक्टेड। हमारा x इज इक्वल टू 13 इज माय फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या थी, x प्लस 1, तो पहली 13 है, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, दूसरी 14 हो जाएगी। वेरीफाई करके देख लेते हैं, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम करते हैं हम लोग, ठीक है, कितना आएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये 196 हो जाता है 14 का स्क्वायर, ठीक है, 9 6 15 कैरी ओवर 1 10 and this one 16 carry over with again 1 1 1 2 and 1 3 365 आ गया भाई, वेरीफाई भी हो गया आपका, ठीक है। तो हमारे दोनों नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 13 एंड 14, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एंड कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलो जो भी है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बने रहो बेटा, सीखते रहो, ऑल द बेस्ट।